नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू साइंस क्लासेस। आज हम केमिकल फार्मूला को बनाना सीखेंगे। जैसे एल्युमिनियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, जिंक कार्बोनेट, लेड नाइट्रेट आदि कंपाउंडों के केमिकल फार्मूला को बनाना सीखेंगे। इन सब यौगिकों के नाम जब सामने आते हैं तो हमें प्रॉब्लम आने लगती है कि इन यौगिकों का सूत्र कैसे याद करें। तो ना याद करने की और ना ही रट्टा मारने की ज़रूरत है। हम बहुत आसानी तरीके से इसको सिखाएंगे और आज आज के बाद यह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि कैसे किसी कंपाउंड का सूत्र याद करें। चलिए शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कहा कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड, तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड का तो हमें फार्मूला पता नहीं है, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसको ट्रिक के थ्रू हम पता करेंगे किस तरीके से ये फार्मूला बनेगा। जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड का फार्मूला होता है NaOH। इसको अगर तोड़ा जाए तो सोडियम पे प्लस और OH पर माइनस आयन बनता है। यह जो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में विभक्त हुआ, तो हाइड्रोक्साइड जो है माइनस आयन में और यह पॉजिटिव आयन में है, टूटा हुआ है। अगर इसको पुनः इसको बनाना चाहें तो सोडियम का और हाइड्रोक्साइड को एक साथ लिखेंगे और यह जो है सोडियम के नीचे इसका 1 आयन आ जाएगा और इसका आयन इसके नीचे आ जाएगा। इस प्रकार यह NaOH फार्मूला बनेगा। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। हमने कहा सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम पे हमको पता है कि Na प्लस आयन होता है और क्लोराइड पे होगा माइनस आयन। इसका हम लिस्ट अभी आगे वीडियो में दिखाएंगे कि किस एलिमेंट पे कौन सा आयन बनता है। सबसे पहला काम करेंगे, हम फर्स्ट स्टेप में करेंगे, Na को एक साथ लिखेंगे और Cl के साथ लिखेंगे। ये दोनों साथ हो जाएगा। सोडियम का आयन क्लोरीन के नीचे आ जाएगा 1 और क्लोरीन का आयन इसके नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड। कह सकते हैं कि इसकी टोपी उसके पैर में। इसका सिंपल सा ट्रिक है कि इसकी टोपी क्लोरीन के पैर में और क्लोरीन की टोपी सोडियम के पैर में, यानी हम ऊपर से नीचे करेंगे इस तरीके से। मानते हैं ए पर कोई आयन है जिस पर प्लस आयन है, अब बी कोई अदर एलिमेंट है जिस पर आयन 2 माइनस है। तो पहला स्टेप करेंगे, हम AB को एक साथ लिखेंगे। अब जैसा कि कहा मैंने कि इसकी टोपी B के पैर में, तो इस पर कितना कितना आयन है, इस पर 1 आयन है और इस पर कितना आयन है, 2 आयन है। तो इसकी टोपी A के पैर में, यानी यहाँ 2 हो जाएगा, और इसकी टोपी यानी A का टोपी जो है इसके पैर में, यानी नीचे की तरफ। ये तो कहने के लिए है, पैर तो होगा नहीं, बस यहाँ नीचे लगाएंगे हम A to B। इस तरीके से हमारा कंपाउंड तैयार हो जाएगा। चलिए आगे एक लिस्ट दिखाते हैं जो आपको किसी भी फार्मूले को बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कुछ इंपॉर्टेंट आयन है, एक तरफ पॉजिटिव आयन है, एक तरफ पॉजिटिव आयन है और एक तरफ नेगेटिव आयन है। तो सबसे पहले पॉजिटिव आयन को देखते हैं। यह हाइड्रोजन आयन जिस पर H प्लस का मतलब एक आयन है। कौन सा आयन है, पॉजिटिव आयन। पोटेशियम, इसी तरीके से पोटेशियम पे भी K प्लस है, इस पर भी एक आयन है। सोडियम Na प्लस, सिल्वर Ag प्लस। अमोनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमोनियम बहुत बार पूछा जाता है। अमोनियम और अमोनिया में दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। अमोनिया गैस है, ये अमोनियम आयन है, NH4 प्लस है, इस पर एक आयन है। बेरियम Ba2 प्लस, इसमें देखिए 2 आयन आ रहा है लेकिन पॉजिटिव आयन है, 2 आयन। कैल्शियम को देखिए Ca2 प्लस। मैग्नीशियम Mg2 प्लस। लेड Pb2 प्लस। मरकरी Hg, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, Hg2 प्लस। जिंक Zn2 प्लस। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा कॉपर में देखिए, कॉपर के केस में क्या है, 2 आयन बनाता है, एक जगह प्लस आयन बनाता है, एक जगह 2 आयन बनाता है, Cu2 प्लस आयन। तो ज़्यादातर मोस्टली ये यूज होता है हमारा, ठीक है। उसी तरीके से आयरन में भी देख लीजिए, आयरन में Fe2 और Fe3, तो ज़्यादातर इसमें Fe2 प्लस वाला यूज होता है। उसी तरह आगे देखते हैं एल्युमिनियम पे देखिए 3 प्लस आयन है और नीचे क्रोमियम पे 3 प्लस आयन है। तो ये कुछ आयन्स हैं, पॉजिटिव आयन्स, इनको अगर हम याद कर लेते हैं, दिमाग में बैठा लेते हैं, याद करने की जरूरत नहीं, 2-4 बार देखेंगे तो हमको ऐसे ही याद हो जाएगा।
तो देखिए हाइड्रोजन को H+ आयन, इस तरीके से इसको 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। अब नेगेटिव आयन पे देख लेते हैं। नेगेटिव आयन पे जो है हमारा सबसे पहला है कि क्लोराइड। क्या है, इसको क्लोरीन है तो क्लोरीन ही है, लेकिन यहाँ नेगेटिव आयन होने की वजह से इसका नाम क्या है, क्लोराइड कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोराइड। तो क्लोराइड पे Cl-। उसी तरह ब्रोमाइड का Br-। आयोडाइड I-। हाइड्रोक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह देखने को मिलता है ये हाइड्रोक्साइड OH-। ये ध्यान रखिएगा, O कैपिटल होगा और H भी कैपिटल होगा। इसमें दोनों एलिमेंट्स अलग अलग, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग है, तो दोनों कैपिटल में होगा। स्मॉल में लिखा जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसी को मैंने इस तरह छोटा लिख दिया, एक तो कैपिटल बड़ा, तो ये दोनों रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको ना ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिए दोनों कैपिटल में होगा। ठीक है, अगला जो है नाइट्रेट। अगला जो है हमारा नाइट्रेट। नाइट्रेट में देखिए NO3-। बाई कार्बोनेट में देखिए HCO3। कार्बोनेट में देखिए CO3 2-। यहाँ देखिए बाई कार्बोनेट में 1- है और कार्बोनेट में 2- है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, इसकी वजह से पूरा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। अगला जो है सल्फेट आयन, ये बहुत जगह देखने को मिलता है, जैसे आयरन सल्फेट। ऑक्साइड, ये ऑक्साइड पे देखिएगा ऑक्सीजन पे तो सल्फाइड, ध्यान रखिएगा सल्फाइड है ये, और ये क्या है, सल्फेट है। दोनों में शब्दों में थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसकी वजह से थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। ये हमारा H2-। फिर नाइट्राइड। अब यहाँ एक वर्ड है नाइट्राइड, यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान है, नाइट्राइड है और यहाँ जो है हमारा नाइट्रेट है। तो यहाँ देखिए नाइट्रेट है और ये नाइट्राइड है, तो इसकी वजह से इसका फार्मूला ये है और इसका फार्मूला ये है हमारा। यदि यह 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये फार्मूला बनाना बहुत आसानी तरीके से आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो चलिए कुछ इनकी हेल्प से कुछ आगे कुछ फार्मूलों को बनाते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, कॉपर क्लोराइड। दो शब्द है, एक है कॉपर, दूसरा है क्लोराइड, यानी दोनों मिलाकर क्या हुआ, कॉपर क्लोराइड। यदि हम लिस्ट में देखें कि कॉपर पे कौन सा आयन और क्लोराइड पे कौन सा आयन, तो उसकी सहायता से हम इसको बना सकते हैं। आइए देखते हैं लिस्ट में। कॉपर हमारा कहाँ है, ये रहा। कॉपर हमारा ये रहा। कॉपर हमारा इस पर कौन सा आयन, मैंने जैसे कि मैंने बताया अभी कि Cu2+ वाला ज़्यादा यूज होता है। तो आइए इसको यूज करते हैं, देखते हैं। तो Cu2+। और क्लोराइड पे देखते हैं कौन सा आयन है, नेगेटिव आयन पे। तो सबसे पहला ही दिया हुआ है यहाँ पास, तो सबसे पहला क्या है, Cl-। तो यहाँ हो गया Cl-। अब ये बनाने की बात आई, कैसे बनेगा। तो जैसा कि मैंने कहा, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे। तो Cu, थोड़ा सा गैप रखेंगे दोनों के बीच में, CuCl हुआ। अब जैसे कि मैंने कहा था, इसकी टोपी उसके पैर में, उसकी टोपी इसके पैर में। तो यहाँ देखिए इसका आयन कितना है, 2, तो ये Cl2 के नीचे आ जाएगा, Cl के नीचे आ जाएगा। इसका आयन कितना है, 1, तो यहाँ 1। तो चूंकि 1 को लिखते नहीं है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फार्मूला, फाइनल फार्मूला बनेगा हमारा CuCl2। इस तरह हम देखते हैं कि कॉपर क्लोराइड का फार्मूला CuCl2 बन जा रहा है। अगला फार्मूला देखते हैं किस तरीके से बनेगा। अगला है हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड। अब जैसे कि हमको पता है क्लोराइड का, तो हमको अभी देखिए ऊपर में ही देखिए कि Cl- है, यानी एक आयन माइनस में है, तो इसका यहीं से लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा 1-2 बार यूज करेंगे तो हमको याद हो जाएगा। और अगला देखते हैं एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम के लिए देख लेते हैं हम लिस्ट में। तो एल्युमिनियम में देखते हैं, एल्युमिनियम में हमारा यहाँ है, तो एल्युमिनियम क्या है हमारा, Al3+, यानी हमारा क्या बन गया, एल्युमिनियम की पावर +3, यानी 3 आयन प्लस है। अब पहला स्टेप क्या करेंगे हम, कि दोनों को चिपका कर लिखेंगे, Al और Cl, Al-Cl लिख दिया आपस में, थोड़ा सा गैप रखेंगे ताकि हम शब्दों को, मतलब और भी अंकों को लिख सकें। तो यहाँ देखते हैं, ये क्या है हमारा 3 को यहाँ लिखेंगे यहाँ, और इसका 1 यहाँ लिखेंगे। तो ये इस तरीके से 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो फार्मूला हमारा क्या बनेगा, AlCl3। ये हो गया हमारा क्या, एल्युमिनियम क्लोराइड। जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों शब्दों को मिलाकर बोलने पर हमारा ये बन जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। अब देखिए नीचे है, अगला जो है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर शब्द आ रहा है कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड, तो चलिए देखते हैं हाइड्रोक्साइड पे कितना आयन है और कैल्शियम पे कितना आयन है। तो फिर से लिस्ट चेक कर लेते हैं एक बार। लिस्ट में देखिए कैल्शियम कहाँ है, देखिए कैल्शियम आपका यहाँ है, इस पर कितना आयन है, 2 आयन है, +2 आयन है। और हाइड्रोक्साइड को भी देख लेते हैं कितना है, हाइड्रोक्साइड हमारा यहाँ है, ये रहा हमारा हाइड्रोक्साइड, तो OH- है। तो देख लेते हैं इसको किस तरीके से हमारा फार्मूला बनेगा। तो हमारा फार्मूला बनाने के लिए हमने कैल्शियम को लिखा, तो कैल्शियम Ca2+ है, और हाइड्रोक्साइड का क्या है, OH-
माइनस। तो जैसा कि मैंने कहा कि दोनों को इकट्ठा लिखेंगे हम, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड को। अब जैसे कि मैंने कहा इसका टोपी उसके पैर में, यानी कहने का मतलब ये हुआ ये वाला 2 जो है हाइड्रोक्साइड के साथ लगेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का कि जब भी दो एलिमेंट हो, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट है एक साथ, तो ये ब्रैकेट के साथ उपयोग होगा, तो यहाँ ब्रैकेट यूज हो जाएगा हमारा, तो यहाँ 2 हो गया। ठीक, और यहाँ देखिए इसका हाइड्रोक्साइड का 1 यहाँ आ गया। तो इस तरीके से हमारा जो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला बनेगा, फाइनल फार्मूला बनेगा CaOH का ब्रैकेट लेंगे और ये हमारा 2 बन गया। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बनेगा। आइए और भी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट। तो सोडियम का होता है हमारा Na प्लस और सल्फेट का होता है SO4 2 माइनस। तो यहाँ देखने वाली बात है, यहाँ 2 माइनस है और ये प्लस, तो मैंने कहा कि दोनों को एक साथ लिखेंगे। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, दोनों को एक साथ Na और SO4, थोड़ा सा गैप रखेंगे दोनों के बीच में। ठीक, अब मैंने कहा कि इसकी टोपी उसके पैर में, तो इसकी टोपी यानी ये प्लस वाला इसके पैर में लिखा जाएगा और इसका ये जो 2 है माइनस, इसका यहाँ पास ये लिखा जाएगा सोडियम के साथ। तो इस तरीके से ये बनेगा हमारा Na2SO4 सोडियम सल्फेट। इस तरीके से सोडियम सल्फेट का फार्मूला हमारा बन गया। देखिए याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से आप बना सकते हैं। अगर आपको लिस्ट याद रहेगी तो लिस्ट आराम से याद 2-4 बार बनाएंगे तो आराम से लिस्ट याद हो जाएगी। तो अगला देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट। आइए सिल्वर नाइट्रेट को बनाते हैं। तो सिल्वर का होता है Ag प्लस और नाइट्रेट का होता है NO3 माइनस। तो फिर से वही चीज़ कि इकट्ठा लिखेंगे, दोनों को साथ कर लेंगे तो दोनों साथ हो जाएगा Ag और NO3। अब जैसा कि हम देखते हैं कि इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, दोनों में 1 1 है, मतलब एक एक आयन है। तो एक लिखने के लिए तो एक लिख सकते हैं, बट ये लिखा नहीं जाता है, तो ये हमारा फाइनल फार्मूला बनेगा हमारा AgNO3। यही सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला है। चलिए अगला देखते हैं पोटेशियम सल्फेट। अगला है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट के लिए क्या यूज करते हैं, K, ये पोटेशियम का सिंबल है, और सल्फेट का जैसे ऊपर हम देखे हैं SO4 2 माइनस। इसको फिर से एक साथ लिखेंगे तो हमारा बनेगा KSO4। जैसा कि मैंने कहा इस वही मूल मंत्र, इसकी टोपी उसके पैर में, उसकी टोपी इसके पैर में। तो इसकी टोपी मतलब हमारा ये -2 ये K2 के रूप में हो जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा। तो एक को लिखते नहीं तो हमारा फाइनल फार्मूला बनेगा K2SO4। ये हो गया हमारा पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला बनता है। चलिए अगला देखते हैं कॉपर ऑक्साइड। वैसे तो कॉपर ऑक्साइड 2 तरीके से बनता है, एक क्यूप्रस ऑक्साइड और एक क्यूप्रिक ऑक्साइड, 2 तरीके का बनता है। फिलहाल हम कॉपर ऑक्साइड का कॉमन फार्मूला देखते हैं जो यूज होता है। जैसा कि हम जानते हैं कॉपर का 2+ और ऑक्साइड का भी 2- होता है, तो दोनों को साथ में जब लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारा CuO। यह कॉपर ऑक्साइड है। इसी को क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। एक और बनता है इसका, जब मैंने कहा कि 2 तरह का कॉपर का आयन होता है, एक सिंगल का होता है, नहीं वो सिंगल 1 होता है, और एक में डबल होता है, 2 आयन वाला होता है। तो सिंगल वाला देखते हैं Cu+ और ऑक्साइड का 2-। ये बनेगा हमारा CuO। तो बनाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और ये होता है हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या कहते हैं इसे, क्यूप्रस ऑक्साइड। इस तरीके से कॉपर ऑक्साइड 2 तरीके से बनता है, इसको भी कॉपर ऑक्साइड, इसको भी कॉपर ऑक्साइड कहते हैं, बट दोनों को अलग अलग करते हैं। क्यूप्रस एक होता है क्यूप्रस और एक होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। चलिए अगला देखते हैं सोडियम ऑक्साइड का। तो सोडियम का हमको पता है, सोडियम का आयन होता है हमारा Na+, और ऑक्साइड अभी ऊपर ही देखिए ऑक्साइड कितना होता है -2 का। तो दोनों को लिखेंगे एक साथ Na और 2 लिखेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा हमारा, इसका टोपी इसके पैर में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। आयरन के लिए Fe3+ और
ऑक्साइड जो होता है हमारा 2 माइनस। जैसा कि मैंने बताया कि दोनों को एक साथ लिखेंगे, Fe और O, थोड़ा सा गैप रखेंगे लिखने के लिए। अब हमारा फार्मूला क्या है, इसकी टोपी इसके पैर में और इसकी टोपी इसके पैर में। तो वही चीज़ करना है हमको। ये 3 किसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, और ये 2 किसके साथ जाएगा, आयरन के साथ जाएगा। इस तरीके से हमारा फाइनल फार्मूला क्या बनेगा, Fe2O3। ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, आयरन ऑक्साइड का। चलिए आगे देखते हैं। अगला है एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम के लिए हम Al3+ और ऑक्साइड के लिए 2 माइनस। अब जैसे कि हम कहते हैं कि इसको आगे पहले चिपका के लिखेंगे Al और O, थोड़ा सा गैप रखेंगे ताकि अंक को लिख सकें हम। अब देखिए हमारा फार्मूला क्या है, इसकी टोपी उसके पैर में, तो ये वाला 3 इसके पैर में जाएगा और ये वाला 2 जो है इसके पैर में जाएगा। इस प्रकार जो है हमारा फार्मूला क्या बनेगा, Al2 और O3। ये हो गया हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड का। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम के लिए फार्मूला, कैल्शियम के लिए आयन क्या होता है, Ca2+, और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH-। तो दोनों को चिपका के लिखेंगे आपस में, CaOH। तब इसका अब हमारा फार्मूला यूज करेंगे, इसकी टोपी उसके उसके सर वाला। ये देखिए ध्यान से, ये 2 है और यहाँ पास 1 है, तो ये 2 जो है हाइड्रोक्साइड के साथ ब्रैकेट के साथ आएगा। और इस प्रकार जो है हमारा यह फार्मूला तैयार होता है, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला हो गया। अगला देखते हैं कैल्शियम नाइट्रेट का। तो यहाँ शब्द है नाइट्रेट, तो ध्यान रखिएगा नाइट्रेट जो शब्द है और एक नाइट्राइड आता है, तो दोनों में अंतर होता है। नाइट्रेट के लिए जो हम यूज करते हैं, जो इसमें दिया हुआ है NO3 का माइनस, एक ये होगा, और नाइट्राइड में जो होता है हमारा ये हो जाएगा माइनस, यानी N⁻³ ये नाइट्राइड के लिए होता है, नाइट्राइड के लिए होता है, ये नाइट्रेट के लिए होता है। तो जो इसमें दिया नाइट्रेट, तो हम इसका उपयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कैल्शियम के लिए क्या यूज करेंगे, Ca2+, और नाइट्राइड के लिए क्या होगा, NO3-। क्या करेंगे, अगले स्टेप में दोनों चिपका के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैल्शियम और NO3, थोड़ा सा गैप रखेंगे दोनों के बीच में। अब इसका यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पास -1 है तो इसके साथ 1 आएगा, और इसके पास 2 है तो इसके साथ 1 जाएगा। तो ये क्या बनेगा, इस तरीके से ये 2 हो गया और यहाँ 1। तो फाइनल फार्मूला क्या बनेगा, कैल्शियम के लिए ये CnO3 का होल ट्वाइस, ये हमारा फाइनल फार्मूला बन गया। तो कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला क्या है, CaNO3 का होल ट्वाइस। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम के लिए क्या हो जाएगा, Ca2+, और कार्बोनेट के लिए हो जाएगा CO3 और 2 माइनस। अब अगला क्या करेंगे हम, अगला स्टेप हमारा दोनों चिपका के लिखेंगे, थोड़ा सा गैप रखेंगे दोनों के बीच में, Ca और CO3। अब जैसा कि हमने कहा कि इसकी टोपी उसके पैर में, ये वाला जो है इसके पैर में होना चाहिए और ये वाला जो है इसके पैर में होना चाहिए। तो ये देखते हैं, ये 2 और ये ब्रैकेट के साथ ये 2, तो जब दोनों में बराबर बराबर होगा तो हम 2 को लिखेंगे ही नहीं, तो सीधे सीधे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, CaCO3। ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला हो गया। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह का केस आए कि दोनों में बराबर हो, जैसे यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो दोनों में जब बराबर आए तो उस केस में क्या, दोनों चाहे 2-2 आ जाए चाहे 3-3 आ जाए, जब बराबर बराबर होगा तो उसको हम लिखते ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फार्मूला क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। अगला देखते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में Cu2+, और सल्फेट के लिए क्या हो जाएगा, SO4 2 माइनस। तो इसको इकट्ठा लिखेंगे हम, इकट्ठा जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, CuSO4। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ भी 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा। क्यों होगा, यहाँ पास देखिए दोनों के सर में 2-2 है तो नीचे 2-2 है। अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया जब दोनों में बराबर बराबर होगा, जब ये 2 है और ये भी 2 है, तो क्या लिखेंगे, सीधे सीधे हम इसको हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, CuSO4। ये कॉपर सल्फेट का आपका फार्मूला बन गया। अगला है लेड नाइट्रेट। यहाँ भी देखिए, ध्यान देखिए, लेड नाइट्रेट है, तो हमारा फार्मूला बनेगा, ये हो जाएगा Pb2+ आयन, और नाइट्रेट में जैसे हम पीछे देखे हैं NO3-। इसको इकट्ठा लिखेंगे, Pb, थोड़ा सा गैप रख के, NO3। अब हमको इसकी टोपी उसके सर में पहनानी है, तो इसलिए देखते हैं, ये हमारा क्या है, 2 है, तो ये किसके जाएगा, नाइट्रेट के साथ आएगा 2, और इसके ऊपर में कितना है, 1 है, तो ये यहाँ लिखाएगा, तो 1 तो लिखा नहीं जाता, इसलिए फाइनल फार्मूला हमारा बनेगा क्या, Pb ब्रैकेट में हो जाएगा NO3 और का होल
ट्वाइस, तो PbNO3 का होल ट्वाइस। इस तरीके से हमारा ये फार्मूला कंप्लीट होगा लेड नाइट्रेट का। आगे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, जिंक कार्बोनेट, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम सल्फेट, आयरन सल्फेट। कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो देखने के बाद आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगा और ये आसानी तरीके से इनका फार्मूला बना सकते हैं। यदि ये फार्मूला आपसे बन जा रहा है तो कमेंट करके बताइए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और भी इसी तरीके के क्लास के लिए साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।